10 अध्याय 5 मुहावरे। तो आज हम कल हम जान लिए पिछले वीडियो में कि मुहावरे क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। आज हम मुहावरों का भेद और प्रभेद को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मुहावरे के एक दो अर्थ और वाक्यों में उनको हम कैसे करके प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें 300 साढ़े 300 मुहावरे दिए हैं। सबको आप पढ़िएगा, कोशिश तो कीजिएगा कि याद हो जाए, लेकिन पढ़िएगा, याद तो करना ही है। आप इसे बार बार पढ़िएगा तो आपको याद ज़रूर हो जाए। और ये सवाल पूछे जाते हैं। मुहावरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन्हें हम इस आधार पर मुहावरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। सादृश्य पर आधारित, शारीरिक अंगों पर आधारित, असंभव स्थितियों पर आधारित, कथाओं पर आधारित, प्रतीकों पर आधारित और घटनाओं पर आधारित। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, मुहावरों के भेद और प्रभेद। ठीक है, सबसे पहला है सादृश्य पर आधारित मुहावरे। बहुत से मुहावरे सादृश्य समानता पर आधारित होते हैं, जैसे चूड़ियाँ पहनना, दाल न गलना, सोने पर सुहागा, कुंदन से चमकना, पापड़ बेलना। तो ये किस पे आधारित होते हैं? सादृश्य मतलब जो दिखने वाली वस्तु है उस वस्तु पर आधारित होते हैं ये मुहावरे। तो हम इन वस्तुओं पर देख करके बनाते हैं और फिर इसका प्रयोग हम इसको अपने उचित तरीके से करते हैं। अगला, शारीरिक अंगों पर भी मुहावरे आधारित होते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इस वर्ग में बहुत सारे आपको मुहावरे मिलेंगे, जैसे अंग अंग ढीला होना, आँखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आँखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चाटना, दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, बगले झांकना, मुंह काला करना। तो इस प्रकार ये सारे मुहावरे जो होते हैं वो हमारे शारीरिक अंगों पर बने हुए हैं और इनका प्रयोग फिर हम वाक्यों में करते हैं यथा परिस्थिति के अनुसार। असंभव स्थितियों पर भी मुहावरे आधारित होते हैं। इन मुहावरों में वाच्यार्थ के स्तर पर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं जो असंभव प्रतीत होती हैं, जैसे कि पानी में आग लगाना। मतलब ऐसी स्थिति पे ये मुहावरे बनाए गए हैं जो बिल्कुल असंभव हो। वो असंभव स्थितियों को ही इन वाच्यार्थ में, इन वाक्यों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी में आग लगाना, तो पानी में आग तो लग नहीं सकता, लेकिन ये उसी पे आधारित वाक्य बनते हैं। पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर पांव रखकर भागना, हथेली पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे दिखाई देना आदि। अगला है कथाओं पर आधारित मुहावरे। अब कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जिनका जन्म जो है लोक में प्रचलित कुछ कथा कहानियों से भी हो जाता है, जैसे टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दबाकर भागना, कांट में पाँव देना। तो ये सारे मुहावरे जो होते हैं वो कहानियों पर आधारित होते हैं, फिर इनका यथा परिस्थिति उपयोग किया जाता है। अगला है प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे एक आँख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। मतलब किसी तरह से आप इसे प्रतीक में रखकर बोल सकते हैं। तीनों मुहावरे में प्रयुक्त एक शब्द समानता का प्रतीक है। मतलब एक ही तरह से एक दूसरे को आप मान रहे हैं, जो पहला है वो दूसरा भी उसी की तरह है। इस तरह से आप कह सकते हैं, प्रतीक में रख के सबको एक जैसा बताना, समान बताना। इस तरह से डेढ़ पसली का होना, प्रतीकों पर आधारित जो मुहावरे हैं उसका कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ। इस तरह से डेढ़ पसली का होना, 2.5 चावल की खीर पकाना, 2.5 दिन की बादशाहत होना में डेढ़ तथा 2.5 शब्द नगण्यता का प्रतीक है। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसे हम प्रयोग करते हैं प्रतीक के रूप में। अगला है घटनाओं पर आधारित मुहावरे हैं। कुछ मुहावरों के मूल में कोई घटना भी रहती है, जैसे कांटा निकालना, काँव काँव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो ये सारे जो मुहावरे हैं इसके मूल में कोई ना कोई घटना रहती है, उस पर आधारित ये मुहावरे बनाए जाते हैं। इन भेदों के अलावा मुहावरे का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर भी किया जा सकता है। हिंदी में कुछ
मुहावरे संस्कृत से भी आए हैं तो कुछ अरबी फारसी से भी आए हैं। इसके अतिरिक्त मुहावरों की विषय वस्तु क्या है, इस आधार पर उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य विषयक, युद्ध विषयक आदि। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मुहावरों का वर्गीकरण किसी क्षेत्र के विशेष आधार पर भी हम कर सकते हैं, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे, सेना के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे। तो जैसी परिस्थिति है उसके आधार पर जो मुहावरे का प्रयोग किया गया है उसका नाम उसी के प्रकार से रखा भी जा सकता है। ठीक है, अब मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्य में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, मैं आपको कुछ आज उदाहरण बताऊंगी, फिर आपका व्यवहारिक व्याकरण पूरा हो जाएगा। पूरा आपको कॉपी में नहीं लिखना, अभ्यास कार्य में भी आप कोशिश कीजिए, कुछ करिए, किताब है तो पूरी किताब को भर लीजिए। अंग अंग ढीला होना, थक जाना, इसका अर्थ क्या है, थक जाना। ऑफिस में इतना अधिक काम है कि कल शाम तक अंग अंग ढीला हो जाता है। इतना काम है कि शाम तक, मतलब सुबह से इतना काम किया है कि शाम तक जो है शरीर थक गया, अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग मुस्काना, अति प्रसन्न होना, विवाह की बात पक्की होने की खबर को सुनते ही करीना का अंग अंग मुस्काने लगा, मतलब वो बहुत खुश हो गई। तो मुहावरों का सटीक प्रयोग भी देखिए। इसके बाद जैसे अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना, अरे वाह तो अंगूठा छाप है, कौन देगा उसे नौकरी। इस प्रकार से आपको वाक्यों का प्रयोग करना है। यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अक्ल चढ़ने जाना, समय पर बुद्धिमानी का कार्य न करना, तुम्हारी तो अक्ल चढ़ने गई है, तुम्हें यह पता ही नहीं चल रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार से आपने देखा कैसे मुहावरे का अर्थ है, प्रयोग है, आपको इन सब को पढ़ना ज़रूर है, आपको याद भी होगा, धीरे धीरे याद हो, एक ही दिन आप सारा याद नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना, जब प्रिंसिपल साहब ने मदन की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया तो वह बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया, मतलब असफलता से जो कोशिश की उसमें असफल हो गया और उससे वो लज्जित भी हुआ। आँखें आना, आँखों में लाली सूजन आ जाना, मेरी आँखें आ गई है इसलिए मैंने कल चश्मा लगा रखा है। तो यहाँ पे संकेत जो है वो आँखों की तरफ है, इसलिए आँखों पे ये मुहावरा बनाया गया है। आँखें आना यानी कि आँख का लाल हो जाना। आँख का कांटा, अप्रिय वस्तु, मदन मेरी आँख का कांटा है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप देखिए अर्थ का जो प्रयोग है वो किसी भी प्रतीक को रख कर बनाया गया है। ठीक है, तो अब सारे मुहावरों को इसी तरह से पढ़ते जाइए और याद भी करते जाइए। मैंने आपको कुछ उदाहरण दे दिए, आपको इसमें बहुत से मुहावरे दिए गए हैं, 350 मैंने आपको बताया ही है। शब्दावली की तरह मुहावरे दिए गए हैं, त से लेके न तक, फिर प से फ तक, श से ह तक, है ना। तो इतने सारे मुहावरे हैं, इन सबको आप पढ़िएगा और अच्छे से याद भी करने की कोशिश कीजिए। फिर आपके स्पर्श बुक की जितने मुहावरे हैं वो भी दिए गए हैं। इसके बाद आज ये अभ्यास कार्य, आपको यहाँ पे मुहावरे भरने हैं, मैं इसका PDF बना के भेजती हूँ ताकि आप इसको अपनी कॉपी में कर सकें। तो कोशिश कीजिएगा जो रिक्त स्थान है उसको पूरा लिख लें और जहाँ पे आपको सिर्फ मुहावरे का प्रयोग है उसे किताब में पूरा भर लीजिए, कॉपी में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अभ्यास कार्य है, इतने सारे हैं आपको करने। अब जैसे मिलान करना है तो ये कॉपी में पूरा कर लीजिए। अब जैसे ये रिक्त स्थान भरना है तो ये कॉपी में पूरा कर लीजिए। किताब है तो किताब में भर लीजिए, कॉपी में थोड़ा बहुत कर लीजिए। ठीक है, ये आपका अभ्यास कार्य ये पूरा समाप्त। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में पूरा कर लेना है। ठीक है, मुहावरे याद कर लीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। तो आपका ये अध्याय पूरा हुआ। मुहावरे, इसके अर्थ और प्रयोग आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।